क्या हिंदुस्तान की जमहूरियत ऐसी है कि 10 आदमी 12 आदमी किसी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं और पुलिस वाले डंडा लिए खड़े हुए हैं कि नमाज से वो फारिग हुए तो उनकी दुआई शुरू हो गई। ये किसी तरह, और जाहिर है कि ये आज़ादी सही माना में उस वक्त मुकम्मल होगी जब लोगों के अंदर आपस में मोहब्बतें हों, भाईचारा हो, पूरे मुल्क में अमन हो, एतमाद हो, हर आदमी दूसरे पर भरोसा कर सके, किसी के बारे में किसी के दिल में शक व शुबा ना हो। फौज इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करे और अदालतें इस मुल्क को इंसाफ दें और हुकूमत इस मुल्क को खिदमत फराहम करे और पुलिस इस मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर को भी बाकी रखे और खिदमत का काम करे। जो खूबियां हैं दुनिया के किसी भी मुल्क की खूबियां हैं, वो चाइना की हों या यूरोपियन स्टेट्स की हों या दुनिया के किसी मुल्क की भी हों, माजी में रही हों, अभी हों, उन खूबियों को लेना चाहिए। बिल्कुल इस तरह जैसे किसी बागीचे से अच्छे खूबसूरत खुशबूदार फूल लेकर गुलदस्ता बनाना चाहिए। इस मुल्क में किसी मजहब को बालादस्ती नहीं दी जाएगी इस माना में कि किसी दूसरे मजहब के इंसान पर जुल्म किया जाए, या इंसाफ होगा या इंसानियत की बालादस्ती होगी। पूरे कानून की उसमें रूह आ गई है। इसलिए हर शख्स को उसे याद रखना चाहिए, हर पुलिस के शख्स को याद रखना चाहिए, हर डीएम को याद रखना चाहिए, हर वजीर को, मिनिस्टर को याद रखना चाहिए। उस प्रियम्बल को इस तरह याद रखना चाहिए कि हर वक्त उसका इजहार हो, हर वक्त इसका इजहार हो कि हमारे यहाँ असल मानवता है, हमारे यहाँ असल इंसाफ है, जस्टिस है। और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ एक अवामी निज़ाम कायम किया गया है। यहाँ ऐसा नहीं कि कोई बादशाह है और सब रियाया है, ऐसा नहीं है कि एक हाकिम है सब महकूम है, ऐसा नहीं है कि कोई मुसल्लत हो गया है और सब उसके जेर फरमान है, ऐसा नहीं कि कोई फिरौन है और उसके मुकाबिल में लाचार और मजलूम इंसान है। ये मुल्क ऐसा नहीं है। और जो मुल्क भी सही माना में डेमोक्रेटिक होते हैं वहाँ ये नहीं होता है। जो चीज़ें यूरोप की काबिल तारीफ हैं वो ये कि वहाँ बेहतरीन तमद्दुन है, बड़ी अच्छी सहूलियात हैं, अच्छे रोड हैं, बिजली का अच्छा इंतज़ाम है, अच्छे बागात और पार्क हैं। आवाम की सहूलत का इस दर्जे लिहाज रखा जाता है कि ट्रैफिक का भी लोगों को कोई नुकसान न होने पाए। और सड़क अगर बनानी है, रास्ता दुरुस्त करना है तो ऐसे वक्त में रास्ते दुरुस्त किए जाते हैं कि जब लोग घरों पर आराम कर रहे हो, ताकि किसी को कोई जहमत ना हो। और म्यूनिसिपैलिटी लोगों के लिए इबादत की जगह देती है, म्यूनिसिपैलिटी स्कूल की जगह देती है। वहाँ ये सारे इंतजामात अवाम की राहत के, अवाम की तरक्की के, अवाम की फलाह के, अवाम की बहबूद के जो म्यूनिसिपैलिटी होती है उसकी तरफ से किए जाते हैं। और यही नहीं, यूरोपियन कंट्रीज में तो ये सूरत हाल है कि अगर कोई इंसान बेरोजगार है तो उसको रोजगार मान लिया जाता है, हुकूमत उसको तनख्वाह देती है, वजीफा देती है, इसलिए कि वो वेलफेयर स्टेट का एक तस्वुर पेश करते हैं और उस पर सही माना में अमल करते हैं। हमारा मुल्क भी अगर इन खूबियों को इख्तियार करे तो ये बड़ी बात होगी। जो बयान मोदी जी का आया बहुत अच्छा बयान था। इससे पहले भी उनके जो बयानात हुए हमेशा वो अच्छी गुफ्तगू करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। और उन बातों का तकाजा ये होना चाहिए कि लोगों के अंदर ऐसी घुलावट और मिलावट और मोहब्बत और भाईचारा हो कि कोई दूरी बाकी न रह जाए, बेएतमादी न रह जाए। और जहाँ तक ताल्लुक़ है वज़ीर दाखिला का, वज़ीर दाखिला भी इससे फिक्रमंद है और उन्होंने बहुत सी हिदायत जारी की हैं जाएगी। ये सब बहुत अच्छे ऐलानात हैं। इन ऐलानात के बीच में जब ये बात नजर आती है, ऐसी वीडियोस आती हैं कि पुलिस वाले मस्जिद से निकलने वालों को पीट रहे हैं। जाहिर है कि मस्जिद में वो गए तो उन्होंने गलत किया, क्योंकि जब ये ऐलान उलमा की तरफ से भी है, वजीर आला की तरफ से भी है, वजीर दाखिला की तरफ से भी है, वजीर आजम की तरफ से भी है कि लोग अपने घरों में रहें और इस बीमारी को फैलने न दें, बढ़ने न दें, सोशल डिस्टेंसिंग को इख्तियार करें। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि बीमारी फैलने न पाए, लोगों की ही रियायत की खातिर किया जा रहा है। तो जो मसला इसलिए हो रहा है कि लोग ठीक रहें, लोग बीमार न हों, उस मसले ही को बताने के लिए लोगों को तोड़ाई की जाए, उन पर लाठियां चलाई जाए, उन पर जुल्म ज़्यादती की जाए और वो मनाजिर पूरे मुल्क में फैले। मैं नहीं समझता कि मोदी जी ये चाहते होंगे या अमित शाह चाहते होंगे या योगी जी चाहते होंगे। मेरी मुलाकातें जिनसे भी हुई हैं, योगी जी से हुई हैं, राजनाथ सिंह जी से हुई हैं। राजनाथ सिंह जी ने मुझसे बार बार कहा और हमारे पूरे डिपुटेशन से कहा कि मेरा मजहब ही मानवता और इंसाफ है।
मानवता और इंसाफ मेरा मजहब, मैं मानवता और इंसाफ के अलावा कुछ देखना नहीं चाहता। ये अच्छे अमल की बातें हैं, यही अमल सिखाना चाहिए पुलिस वालों को कि वो इसके नुमाइंदा हो, उनको मानवता सिखाई जाए, उनको इंसाफ बताया जाए, ये बताया जाए कि तुम सर्वेंट हो, तुम्हें लोगों को समझाना है। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है योगी जी से भी, मोदी जी से भी और तमाम जिम्मेदारों से, वजीर दाखिला से भी, कि हर पूजा घर या हर मस्जिद के बाहर दरवाजे पर किसी एक जिम्मेदार पुलिस शख्स को बिठा दें, जिसका काम ये नहीं कि वो लोगों को मारे पीटे और उन पर जाती करे। जाहिर है कि जो लोग भगवान से लौ लगा रहे हैं, जो ईश्वर से दुआ कर रहे हैं, जो अल्लाह को मान रहे हैं, वो जुर्म नहीं कर रहे हैं। ये अलग बात है कि इस वक्त जो बात कही गई, जो ऐलान किया गया, उसकी रियायत उन्हें करनी चाहिए। इसलिए मंजर ये सामने आना चाहिए था कि कोई पुलिस वाला, कोई ऑफिसर, कोई जिम्मेदार बात कर रहा है, समझा रहा है कि भाई ईश्वर सबका है, अल्लाह सबका है, और आप कुरान पढ़ते हैं, कोई गीता पढ़ता है, कोई बाइबल पढ़ता है, बहुत अच्छी बात है और हमें पूजा ईश्वर की करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त एक हुक्म दिया गया है कि आप लोग भीड़ न लगाएं, बड़ी तादाद में जमा न हो। जाहिर है कि मुसलमान कितने ज़ौक़ शौक़ से जुमे की नमाज पढ़ते हैं, मस्जिदें भर जाती हैं, रोडों पर सफ़े लगती हैं, लेकिन मुसलमानों ने इसका पूरा ख्याल रखा कि बड़ी से बड़ी मस्जिदों में भी उन्होंने जुमे की नमाज अदा नहीं की। 2-4 आदमी जो मस्जिद ही में रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उन्होंने जुमे की नमाज वहां अदा कर ली या दीगर नमाजें अदा कर ली। तो इस एतबार से मुसलमानों ने इस बात का सबूत दिया कि वो कानून का भी पालन करते हैं, उन्हें पूरा ख्याल है इस बात का कि बीमारी फैलने ना पाए और सबकी रियायत हो, ना उनके अंदर बीमारी हो, न किसी दूसरे में मुंतकिल हो सके। इसमें कोई शक नहीं है कि जो जुमा गुजरा है उसमें मुसलमानों ने जो शानदार मिसाल पेश की है, कानून के पालन की जो मिसाल पेश की है और इंसानियत की जो मिसाल पेश की है और इस मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ की जो मिसाल पेश की है, वो एक ऐसी मिसाल है तारीख़ में जिसको तलाश करना मुश्किल है। दिल्ली की जामे मस्जिद भी खाली पड़ी रही। जाहिर है कि शाही इमाम साहब ने भी ऐलान यही किया कि लोग अपने अपने घरों में नमाज पढ़ लें, और जितने भी बड़े उलमा है सबका यह ऐलान है। ऐसी शक्ल में पुलिस की जिम्मेदारी ये है कि वो मस्जिद के दरवाजे पर मसलन बैठ जाए और हर जगह एक शख्स मौजूद हो, अखलाकी एतबार से कानून को समझाने के लिए लोगों से ये कहें कि नहीं आप मस्जिद ना आइए, अपने घर में नमाज पढ़ लीजिए। बात करें मोहब्बत से, अखलाक से, प्रेम से, मानवता से और इंसाफ के तकाजे से। बड़ा ताज्जुब हुआ देखकर, लोग हैरान हो गए, क्या हिंदुस्तान की जमहूरियत ऐसी है कि 10 आदमी 12 आदमी किसी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं और पुलिस वाले डंडा लिए खड़े हुए हैं कि नमाज से वो फारिग हुए तो उनकी दुआ शुरू हो गई। ये किसी तरह मानवता नहीं, ये किसी तरह कानून नहीं, इसकी इजाजत अदालत नहीं देती, हाई कोर्ट नहीं देता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है, कोई सिविल कोर्ट नहीं देता है। इसकी इजाजत मोदी जी ने नहीं दी है, मैं जानता हूं, इसकी इजाजत योगी जी ने नहीं दी है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि डंडा मारना शुरू कर दो, मैं जानता हूं कि इतनी मानवता का उन्हें ख्याल है कि वो इसका हुक्म नहीं देंगे। उन्होंने यही कहा कि भाई लोगों को समझाया जाए, बताया जाए। मैंने खुद कितनी जगह वीडियोस देखे कि पुलिस वाले रोड पे खड़े हुए हैं, कोई स्कूटर चलाता हुआ आ रहा है, कोई गाड़ी चलाता हुआ आ रहा है, तो हाथ जोड़ के उसको समझा रहे हैं। कहीं कहीं पर ऐसे भी हैं बद तहजीब जिन्होंने उन पर डंडे चला दिए, वरना आम तौर पर ये अच्छी मिसालें सामने आई कि वो हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई आप कर्म कीजिए और आप यहाँ इस रोड पे मत चलिए, घरों पे रहिए। और जो लोग बेचारे सैकड़ों हजारों की तादाद में जो मजदूर चले आ रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों से, उनकी पुलिस खिदमत कर रही, वो लाइन से खड़े हुए हैं और बड़ी भीड़ है। जाहिर है कि उस भीड़ को जमा नहीं होना है, लेकिन वो वहां उन पर डंडा नहीं चला रहे हैं, इसलिए कि जानते हैं कि बेचारे गरीब है, फकीर है, मजदूर है, काम नहीं है, तो यहाँ पर निकल आए, तो उनको खाना बांटा जा रहा है, बड़ी अच्छी खिदमत हो रही। लेकिन जो भगवान से लौ लगा रहे हैं, जो ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, उनकी तोड़ाई हो रही, ये नहीं होना चाहिए। ये जो कुछ हुआ, ये जो मनाजिर सामने आए, एक बेलगाम का, एक इटावा का और कहीं के लोगों ने देखे, इससे बदनामी होती है। इसका मतलब ये वेलफेयर स्टेट नहीं, इसका मतलब यूरोपियन यूनियन ने कम अज कम जितनी इंसानियत को मलहूज रखा है, हम उतनी इंसानियत के लिए भी तैयार नहीं। हालांकि हमारी जो इंसानियत है, आप उसको पढ़िए, वेदों में पढ़िए, आप गीता में पढ़िए, आप उपनिषद में पढ़िए, आप पुराणों में पढ़िए, सबसे ज्यादा भगवत गीता की, प्रेम की और हर इंसान का ख्याल रखने की। हमारे यहाँ तो वेदों में और गीता में यह तालीम है कि जो मालिक है, जो ईश्वर है, सब उसी के जलवे हैं, हर इंसान का उसी से ताल्लुक है, उसी का एक जलवा है। तो तुम जब किसी इंसान पर जुल्म करो तो इसका मतलब तुम ईश्वर पर जुल्म कर रहे हो, तुमने ईश्वर पर ज्यादती की है।
तुमने उसकी जो मखलूक है उसके साथ बदसलूकी की, और खासतौर पर जबकि वो ईश्वर से ही लौ लगा रहा है, उसी की पूजा कर रहा है, तो उसको समझाओ। ठीक है, कानून बताना चाहिए और कानून पर अमल भी कराना चाहिए, लेकिन तहजीब के साथ, मोहब्बत के साथ और इकराम के साथ, इज्जत के साथ, इंसानियत के साथ, शराफत के साथ, अखलाक के साथ। इसलिए मेरी दरख्वास्त है मोदी जी से भी और अमित शाह जी से भी, योगी जी से भी और जनाब राजनाथ सिंह जी से भी, जिन्होंने खुद मुझसे कहा कि मेरा मजहब मानवता और इंसाफ है, बस हिदायत कर दें कि वो किसी भी पुजारी, किसी भी इबादत करने वाले पर डंडा न चलाएं, उसको बात समझाएं, जिस किताब को वो मानता हो उसी के हवाले से, कुरान के हवाले से, गीता के हवाले से, वेदों के हवाले से समझाएं उनको जो पूजा कर रहे हैं, और ये बताएं कि आपका ये अमल भगवान को पसंद नहीं है, क्योंकि इस वक्त आप बीमारी को फैलाने का सबब बन सकते हैं और आप मुल्क के निजाम में खलल डाल रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो पहले ही से ऐसा इंतजाम हो कि लोग भीड़ न लगाएं। लिहाजा मेरी एक दरख्वास्त ये है कि एक जिम्मेदार पुलिस शख्स को जो मुहज्जब हो और बाअदब हो, बाअखलाक हो, हर मस्जिद के सामने, हर मंदिर के सामने, हर चर्च के सामने, हर गुरुद्वारे के सामने बिठा दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मारने के लिए नहीं, नफरत के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, इसलिए बिठाया जाए कि वो लोगों से कहे कि आप अपने अपने घरों में इबादत कर लीजिए और आप अभी ऐसी जगह ना आइए जहां भीड़ लग जाती है और भीड़ से नुकसान होता है। ये बहुत बहुत जरूरी है और हुकूमत की इज्जत उसी वक्त है जबकि इस तरह का अमल हो कि हर पुलिस वाला दूसरों के साथ अच्छा मामला करे और एक जो मॉरल वैल्यूज हैं उनका पूरा ख्याल रखे, अच्छा बिहेवियर हो उसका और अच्छा लोगों के साथ रवैया हो कि लोग देख के खुश हों कि ये हमारे मुल्क की पुलिस से देखिए कितनी मुहज्जब, कैसी मुअद्दब, कैसी भाईचारे वाली, कितनी प्रेम वाली, हर शख्स की खिदमत करने में ये लगे हुए हैं। ये तासुर जाना चाहिए और ये तासुर ऐसा होना चाहिए कि हम यूरोप से और अमेरिका से आगे बढ़कर अपनी तहजीब पेश करें। हमारी तहजीब काबिल फख्र है और हिंदुस्तान की जो रिवायात है काबिल, सूफियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, यहाँ के जो बड़े बड़े रिफॉर्मर्स रहे हैं, उन्होंने जो हिदायत दी है, जो मोहब्बत दी है, उस मोहब्बत को जिंदा करने की जरूरत है। अगर कोई अगर बेजा जिद कर रहा है तो उसके साथ कानून के दायरे में उतना मामला होना चाहिए जो दुरुस्त हो, लेकिन जो जिद नहीं कर रहा है, लोग ये देख रहे हैं कि भाई वो गलती से आ गए कहीं पर और इबादत करने लगे तो उनके इंतजार में पुलिस खड़ी हुई है कि ये फारिग हो तो इनको डंडे मारे। वो मंजर बहुत खराब है, बड़ा तकलीफ दे है, बड़ा अलमनाक है और इससे हमारे मुल्क आला हैं और दीगर जिम्मेदार, उनकी बदनामी का खदशा है, अंदेशा है और हम ये नहीं चाहते कि वो बदनाम हो, हम ये चाहते हैं कि वो खुशनाम हो और हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की और इंसानियत के रास्ते पर आगे बढ़ता चला जाए। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल